अपने लोगों को मुतहर्रिक रखने के लिए इमरान खान साहब ने ये मूवमेंट चलाई है। ये अलामती होती है, ये एक काइंड ऑफ एहतजाज और प्रोटेस्ट होता है। ये नहीं होता कि अगर किसी ने भूख हड़ताल की है तो उसको 10 दिन के लिए खाना ही बंद कर दें उसका। तो ये होती है एज ए प्रोटेस्ट। ये तहरीक जो है वो कामयाब हो गई है और इस तहरीक के अंदर हमारे जो अपने कारकुनान हैं, जो पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं। शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, इन सब ने गिरफ्तारियां दी हैं। लेकिन जो आज आपने देखा फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, इन्होंने रावलपिंडी से गिरफ्तारियां दी हैं। कल पेशावर में तो उन्होंने किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला इस वक्त बड़ा अहम है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से इलेक्शन का मामला है। चीफ जस्टिस ने आज एक बड़ा तारीखी जुमला ये कहा है कि आईने पाकिस्तान ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। मामला ये है कि आईने पाकिस्तान पर अमल नहीं हो रहा था, यानी 90 दिन में इलेक्शन करवाने की जो अहकामात हैं, जिनकी ड्यूटीज़ हैं गवर्नर्स की, उन्होंने कोई डेट नहीं दी। इलेक्शन कमीशन हाथ खड़े करके कह रहा है कि उनका काम ही नहीं डेट देना। जब सदर ममलिकत ने डेट दी है तो फिर सदर ममलिकत को बाकायदा तौर पर वज़रा की, वज़ीर आज़म की जानिब से धमकियाँ भी दी गईं और आइन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम भी लगाए गए। और उसके बाद अब बस खुद नोटिस का मामला है। अब देखना यह है कि पीर से जब बाकायदा तौर पर इस पर समात होगी तो क्या मामलात नज़र आते हैं, ये गुफ्तगू भी होगी। साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से सड़कों पर मुतहर्रिक है। जेल भरो तहरीक पहले लाहौर में देखने में आई, गुज़श्ता रोज़ पेशावर और आज रावलपिंडी में कारकुनान, रहनुमा, साबिक अरकान असम्बली वो इस वक्त मौजूद हैं। 2 अरकान असम्बली ने गिरफ्तारियां भी दे दी हैं। अब देखना यह है कि मामलात आगे किस जानिब जाएंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्बास आपके वक्त का। शुएब साहब, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जेल भरो तहरीक का मामला है। अब ये इल्ज़ाम हो रहा है कि एक दिन पहले तो गिरफ्तारी दी है लाहौर में, और अब उसके बाद बाजियाबियों के लिए, ज़मानतों के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। तो कह रहे हैं कि अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या ये इस किस्म की कोई अलामती होती जेल भरे तहरीक, या मामला कुछ और होता है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और पॉलिटिकल मूवमेंट हर ज़माने में जेल भरो तहरीकें ये चलती रही हैं, और अभी भी उसी को कंटिन्यूएशन में अपने लोगों को मुतहर्रिक रखने के लिए इमरान खान साहब ने ये मूवमेंट चलाई है। ये अलामती होती है। ये नहीं होता कि अपने कारकुनों को दुख और तकलीफ में मुब्तला करें, लेकिन चूँकि ये हमारे लोगों के ऊपर, ये PTI के लोगों के ऊपर पहले से ही ये मुकदमात बना रहे थे, एक एक बंदे को उठाते थे, तो इन्होंने एज ए प्रोटेस्ट, एक तो ये है कि डेट नहीं दे रहे थे, और दूसरा एज ए प्रोटेस्ट इमरान खान साहब ने इस मूवमेंट का आगाज़ किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो आगे उनको रिस्पांस आया पॉलिटिकल मूवमेंट में, देखें हमेशा ये एक काइंड ऑफ एहतजाज और प्रोटेस्ट होता है। ये नहीं होता कि अगर किसी ने भूख हड़ताल की है तो उसको 10 दिन के लिए खाना ही बंद कर दें उसका। तो ये होती है एज ए प्रोटेस्ट, इज ए कंटेस्ट। और कभी ह्यूमन राइट्स नहीं होती, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, और पॉलिटिकल वर्कर्स को हमेशा अगर गिरफ्तारी होती है तो शाम को छोड़ दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम 144 के खिलाफ वर्जी, या यहाँ तो देखिए ना, उन्होंने उठा करके किसको DG खान, किसी को किधर, किसी को किसी शहर में भेज दिया, फिर कई घंटे तक उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया, खाना बंद कर दिया। ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ना, ये तो ज्यादती है। ये तो पर्पस कभी नहीं था कि इस तरीके से और इस तरह से अमल से जो है ना पॉलिटिकल वर्कर्स को डील किया जाए, और ये कभी भी नहीं हुआ और किसी के ज़माने में नहीं हुआ। ये बदतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। तो ठीक तरीके से वो गए हैं कोर्ट्स में ताकि लोगों को प्रोटेक्शन मिले, उनको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, और एक काइंड ऑफ तहरीक जो है वो चल रही है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने एक पॉजिटिव एक मूवमेंट का आगाज़ किया है, और वो मूवमेंट अभी अंडर प्रोसेस है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो लोग गए हैं कोर्ट्स में और प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस उनके साथ ज्यादतियाँ शुरू कर दे और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दे, और वो भी इंटरम सेटअप में, जबकि उनको कोई इस तरह का अख्तियार भी हासिल नहीं है। सर, अच्छा, अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, रावलपिंडी में भी आज खासा रश देखने में आया है। जब फयाजुल हसन चौहान निकले तब भी राशिद शफीक जो है वो भी, शेख रशीद अहमद भी इस वक्त
लेकिन ये जेल भरो तहरीक से हासिल क्या कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? का इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा हुकूमत पर कि जो इंतखाबात की तारीख का मामला अटका हुआ है वो हो जाए? देखिए, ये मुदस्सर सबके लिए नई चीज़ है, मेरे लिए भी नई चीज़ है, ये जो नई जनरेशन है उसके लिए भी नई चीज़ है, और आपके लिए भी ये नई चीज़ होगी कि जो हमने इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं की कि अपनी मर्ज़ी से कोई वॉलंटरी इस तरीके से गिरफ्तारी का अमल सियासी जमातों या उनके लीडरान या उनके कारकुनान की तरफ से हुआ हो। तो ये प्रेसिडेंट भी और ये क्रेडिट भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर ही जाता है कि उन्होंने ऐसा अपने वर्कर्स को और ऐसा लीडरशिप को मोटिवेट किया है कि हर कोई गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। यहाँ पर जो हमने देखा है कि लोगों की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वो गिरफ़्तार हो जाएं। जो तमाम लीडरशिप है जिसमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, जाजी खान जो लोकल यहाँ की लीडरशिप है, इसके अलावा वासिक कयूम हैं, और लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, फ़याज़ुल हसन चौहान थे, वो ख़ुद यहाँ पर गाड़ियों में आए और वॉलंटरी तौर पर उन्होंने गिरफ़्तारी दी और उनको गाड़ियाँ लेकर रवाना हो गए। अभी भी यहाँ पर गाड़ियाँ कम हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, गिरफ्तारी देना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने वाले गायब हैं। वो जो लाउड स्पीकर पे हम 2 दिन से एक ड्रामा देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया जाता है लोगों के घरों के ऊपर जाकर, और ऐसी जगह पर खड़े होकर अनाउंस किया जाता है जहाँ पर लोग नहीं होते। यहाँ पर इतनी आवाम खड़ी है, आप देख लें मेरे बैग पे, लेकिन यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, ना यहाँ पर पुलिस हमें नज़र आ रही है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी उनमें इनको बिठाया है, और कुछ दोस्त बता रहे हैं कि वारिस खान थाने ले गए, कुछ बता रहे हैं कि किसी और जगह पर ले गए। तो ये पूरा पावर शो है, ये कॉन्टीन्यूटी है लाहौर, पेशावर और फिर रावलपिंडी, और ये कॉन्टीन्यूटी आइंदा 1 हफ्ते 10 दिन मुख्तलिफ और शहरों के अंदर भी चलती रहेगी। तो रिदम ये बरकरार रहना चाहिए, ये इमरान खान की तरफ से हिदायत है। अप्रिशिएट कर रहे हैं तमाम जो सीनियर क़यादत है, उनसे वो राब्ते में भी है, और एक मेले का समा है। मैंने आपको बताया कि ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है, आपके लिए भी डेफिनेटली एक नई चीज़ होगी, ये इस जनरेशन के लिए भी नई चीज़ है कि लोग खुद गिरफ्तार होने के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी रिवायत है जो इससे पहले हमने पॉलिटिक्स के अंदर नहीं देखी। ज़रूरी है कि 2-3 लोग मेरे साथ हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ये बात करने के ख्वाहिशमंद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्यों मौजूद है, क्या ऐसा मोटिवेशन लेवल है जो इनको पहुँचाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ 2800 भर के, इसलिए आया हूँ। इमरान खान का सिपाही हूँ, मेरी 78 साल उम्र है, और मैं पैगाम देने आया हूँ अपने जर्नैले को, पैगाम देने आया हूँ अपने। नहीं सियासी लिहाज से आप बात करें, इनका मैसेज मेरे तक पहुँच गया। ये बड़ा एप्रिशिएबल है कि 78 साल इनकी उम्र है। जी अब्बास, मैं आपसे अपना ये रावलपिंडी की सिचुएशन आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जो लोग हैं अब वो बात करें, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेरा जो सवाल था कि क्या इससे प्रेशर बिल्ट होता हुआ आप नज़र आ रहे हैं अगले आने वाले दिनों में कि कहाँ ये मामलात, कहाँ ये मूवमेंट जो है वो जाएगी? क्योंकि इमरान खान ने धरना शुरू किया, वो धरना खासा तवील उन्होंने किया, रावलपिंडी तक लाए, फिर उनके ज़ख्मी होने की वजह से वहाँ अब दोबारा से एक ये तहरीक है, तो हुकूमत पर प्रेशर बिल्ट अप होते हुए कैसा देख रहे हैं? को बचाएं, असल प्रेशर है आवाम का। अब आवाम के इस प्रेशर को जो हम गुज़िश्ता 10 महीने से देख रहे हैं, अनबिलीवेबल है। ये मिसाल मेरे सामने खड़ी है, 78 साल उम्र है, अपनी जेब से किराया लगाया है और रावलपिंडी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। ये मिसाल सिर्फ हमें तहरीक इंसाफ में मिलती है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसे होते हैं या उनकी जो गैदरिंग होती है, वहाँ पर गाड़ियों में भर भर कर लोगों को लाया जाता है, लेकिन मुझे कम से कम तहरीक इंसाफ के जलसों में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। जहाँ तक आपने कहा कि ये प्रेशर है, ये डेफिनेटली इक़्तिदार के अवानों में एक बहुत बड़ी आवाज़ है। ये अवाम है, अवाम ही एंड ऑफ द डे अवाम ने ही सब कुछ करना है, तो अवाम ही फाइनल स्टेज के ऊपर तमाम सियासतदानों को लेकर जाती है। अवाम का जम्मे गफीर यानी हम कह सकते हैं कि क्राउड दबाव जो अब्बास वो नजर आ रहा है जो उनका, जो हम देख भी रहे हैं। आज तीसरा बड़ा शहर है लाहौर के बाद पेशावर, और पेशावर के बाद इस वक्त रावलपिंडी में जो मनाजिर भी हैं। एक खबर भी अपने इसी जेल भरो तहरीक के हवाले से कि PTI के 80 से ज़ायद कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी है। कैदी वैन में जगह कम पड़ गई। फयाज चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। तो रावलपिंडी डिवीजन के इस वक्त कारकुनान रावलपिंडी में मौजूद है और यहाँ पर 80 से ज़ायद कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी
वो हो चुकी है और कैदी वैन जो थी उसमें जगह कम पड़ गई, और जिनमें फयाजुल हसन चौहान, साबिक मेंबर असम्बली सदाकत अब्बासी और भी उनके हमरा मौजूद थे, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी वो दे दी है। ये आप कैदी वैन के अंदर से भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कारकुनान के साथ फयाजुल हसन चौहान भी मौजूद हैं, जिन्होंने गिरफ्तारी दी है। इसी तरह से जुल्फी बुखारी को भी गिरफ्तार किया गया है और सदाकत अब्बासी को भी। ये सूरत हाल जारी सारी है, हम इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन एक और बड़ा अहम मामला और माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, आज पाकिस्तान बार कौंसिल भी उसमें आ गई एज अ फरीक, और सियासी जमाती हुकूमत भी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब पीर के दिन से बाकायदा समाअत का आगाज़ होने जा रहा है, इस पर क्या असर ये इस पर लग रहा है, और ख़ास तौर पर जो जजेस पर एतराज़ उठाया जा रहा है, बेंच के हवाले से बात हो रही है, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है जो एतराज़ किया है वो तो सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज की। प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के साथ साथ ब्लैकमेलिंग है, और वो नहीं चाहते कि ताकि इंडिपेंडेंट जजेस इसमें बैठ के जिन्होंने प्रपोज किया है ये कि 90 डेज का इलेक्शन होना चाहिए और चीफ जस्टिस को शो मोटो नोटिस लेना चाहिए। असल में वो घबराए हुए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 90 डेज में इलेक्शन हर हाल में होने हैं। चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया है, बल्कि आज जमाल मुतवक्किल साहब ने कह दिया है कि अगर आप चाहते हो 90 डेज में इलेक्शन ना करें तो जाओ, आप लॉ को, आइन को अमेंड कर लो, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जाएं। आप पार्लियामान में बैठे हुए हैं तो उसको बात कराएं, आपके हाथ में। लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट किया जाए। तो मेरा ख्याल है सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। सही, लेकिन शुएब साहब, एक जो चीज़ हम ये देख रहे थे, हमारे बड़ी हैरानकुन ये चीज़ शायद पाकिस्तान की तारीख में, मेरी तो उम्र में ये मैंने पहली बार देखा है, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं, हाजिर सर्विस जजेस साहबान की तस्वीरें स्क्रीन पर लगाकर किसी सियासी जमात की चीफ ऑर्गेनाइजर दिखा रही हो और वो उनको तस्वीरों की सूरत में मुजरिम बना के दिखाना, ये बड़ा हैरानकुन सा मामला नहीं है? इस पर तौहीन अदालत के मामला हो सकते हैं सर? देखिए, बिल्कुल तौहीन अदालत लग सकती है। आपको याद होगा आपने जल्दी में कहा था हम लीगल एक्शन लेंगे। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने लीगल एक्शन लेना था तो ले लेते, लेकिन इस तरीके नहीं है। जलसे में इस बात का जब बात की है तो इससे तौहीन अदालत होती है, इसकी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की है और जुडिशल, तो उनको बहरहाल बाद में माफी मांगना पड़ी थी। तो इसी तरह ये उससे ज्यादा है, ये तो तस्दीक है जजेस की, ये तो अदलिया के ऊपर हमला है बाकायदा। इसकी इनकी कोई लिमिट नहीं है। मैं कहा ना कि इससे ब्लैकमेलिंग है, इसमें जजेस को 12 नोटिस देना चाहिए और अगर नहीं देंगे तो ये एक लिहाज से ये मजीद बढ़ते जाएंगे। कल कोई और उठेगा, कोई और पोलिटिकल पार्टी उठेगी, वो कहेगी कि हमें इस जज पे एतबार नहीं है, दूसरा कहेगा हमें तीसरे पे एतबार नहीं है। तो देयर शुड बी सम लिमिट। ये अदलिया का काम है कि वो फैसले करें, अदलिया पे लोगों का फर्ज है कि एहतराम करें। ये नहीं है कि उनकी मर्जी के जज चाहिए। मर्जी के बेंच ना बन सकते हैं, ना मर्जी का बेंच उनको मिल सकता है, ना ही मर्जी के जजेस के सामने वो अपने मुकदमा सुना सकते हैं। उनका मुकदमा तो है ही नहीं। ये तो सिंपल बात है कि 90 डेज में इलेक्शन होने, आइन की तशरीह होनी है और किसने अनाउंस करना है, प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ ये फैसला होना है। इसके अलावा कोई और इशू इसमें इन्वॉल्व नहीं। बड़ा सिंपल सा मामला है और आज खुद नोटिस में मामला भी फरीक भी अब बनाया गया है जो बन रहे हैं, बाकी इस तरह नहीं है। अच्छा, हमारे साथ है फ़ारूक हबीब साहब, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जेल भरो तहरीक रावलपिंडी में है, उसके बाद दीगर शहरों में मामलात हैं, गिरफ्तारियां भी आप अलामती तौर पर दे रहे हैं। सर, इस वक्त हुकूमत पर आप समझते हैं कि ये प्रेशर बिल्ट हो रहा है इस सारे अमल का? देखें, ये जो जेल भरो तहरीक है, पहली बात तो ये है कि इससे ये लग रहा है कि लोगों का खौफ खत्म हो गया है। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। वो लोग जो जेल जाने से खौफजदा हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर जेल से फरार होकर वो पहुंच गए लंदन। 4 साल से तो नवाज शरीफ मुस्लिमों की तरह बैठा हुआ है आकर वहां पर लंदन में। तो यहाँ पर तो कोई खौफजदा ही नहीं है, कोई डर ही नहीं रहा, जेल जाने से कोई खौफजदा नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये तहरीक जो है वो कामयाब हो गई है और इस तहरीक के अंदर हमारे जो अपने कारकुनान हैं, जो हमारे अपने जो पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं। शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, इन सब ने गिरफ्तारियां दी हैं। लेकिन जो आज आपने देखा फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, इन्होंने रावलपिंडी से गिरफ्तारियां दी हैं। कल पेशावर में तो उन्होंने किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया, वहां भी हजारों की तादाद में लोग निकले हुए थे। कभी आपने ये मंजर देखा है
कि लोग जिनकी जान जाती थी थाने से या जेल जाने से, लोग खौफजदा होते थे, लेकिन ये खौफ इमरान खान ने खत्म कर दिया है। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो महंगाई की है, जो लाकानूनियत है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, आज महंगाई का डाटा आया है, आज रिकॉर्ड आया, उस रिकॉर्ड के मुताबिक 42% महंगाई हो गई है हमारे मुल्क के अंदर। आप बताएं, आम आदमी बिजली का बिल कहाँ से देगा, गैस का बिल कहाँ से देगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जाए तो जाए कहाँ पर आम आदमी, उसके पास जाने की जगह ही कोई नहीं है। तो सर, जो एक जगह आम आदमी के मामलात और आईने पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों सूबों में जो इलेक्शन के हवाले से और जिस तरह जजेस पर बाकायदा तौर पर एतराज़ नहीं, हमलों की सूरत नज़र आ रही है हुकूमत की जानिब से, इसके बाद आप क्या उम्मीद इस वक्त रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हमें इंशाल्लाह तो 90 रोज में इंतखाबात का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से आएगा, आइन में बड़ा वाज़ेह है, आइन से बाहर जो है वो किसी इसको ले लो मार। फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।